क्या मेरा यही दोष है कि मैं बीजेपी में काम कर रहा हूँ, मैं मार दिया जाऊँ? सबसे पहली खबर अयोध्या से, जहां पर राम भक्त बबलू खान के ऊपर जोरदार हमला हुआ है और इतना ही नहीं, उनके बेटों को भी निशाना बनाया गया। हमारे पीछे तस्वीर देख रहे हैं, ये बबलू खान है, इनके ऊपर हमला हुआ बस इसलिए कि इनकी राम भक्ति इनके ऊपर सवार थी और इन्होंने राम भक्त होते हुए राम के भजनों को सुनने और सुनाने की कोशिश की, बस इसलिए। देखिए एक रिपोर्ट। अयोध्या में राम के नाम पर भड़के मुस्लिम कट्टरपंथी। मुस्लिम राम भक्त पर भीड़ ने किया जानलेवा हमला। जी हां, मुस्लिम कट्टरपंथियों की नजर में किसी मुस्लिम का राम भक्त होना एक बड़ा अपराध है। इसका ताजा उदाहरण देखने को मिला है अयोध्या में, जहां एक राम भक्त मुस्लिम परिवार पर कट्टरपंथियों ने हमला कर दिया। पूरा मामला अयोध्या कोतवाली के मिर्जापुर माफी इलाके का है, जहां राम भक्त और बीजेपी नेता बबलू खान और उनके मुस्लिम पड़ोसियों ने ही हमला कर दिया। आरोप है कि कट्टरपंथी दीपावली पर राम भक्ति से जुड़े भजन और गाने बजाने से नाराज थे। पीड़ित अनीश खान उर्फ बबलू खान के अनुसार उनके कैंप कार्यालय पर राम मंदिर से जुड़ा एक गाना बज रहा था, जिसको लेकर उनके मुस्लिम पड़ोसियों ने विरोध किया। जब उन्होंने विरोध की वजह पूछी तो आरोपी भड़क गए और उन पर हमला कर दिया। न केवल अनीश पर बल्कि उनके बेटों पर भी कुल्हाड़ी और दूसरे धारदार हथियारों से हमला किया गया। हमले में बबलू और उनके बेटे बुरी तरह से जख्मी हो गए। अपना लाइसेंसी बंदूक से अपना बोल्ड करके जब फायरिंग करना चाहा तो मेरे बच्चे दौड़े, तब तक एक लड़का उनका मेरे ऊपर कुल्हाड़ी तान करके बहुत तेज मारा। मेरा बच्चा ऐसे हाथ से उठाया तो कुल्हाड़ी मुझे ना लग करके और मेरे इस बेटों को लग गई कुल्हाड़ी, इस बेटों को, ये इस बेटों को लग गई। और उसके बाद पीछे से मेरे ऊपर हथौड़ी से वार हुआ, यानी कि ये मेरा बेटा, इस पे कुल्हाड़ी वार हुआ, इस पर वार हुआ, कुल्हाड़ी से इस पर वार हुआ। रिपीटर उनका छीन करके वो फेंक दिया गया, अन्यथा वो गोली भी मार देते। दरअसल अयोध्या के निवासी बबलू खान की पहचान राम भक्त के रूप में होती है। लंबे समय से राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए हैं। राम भक्त होने की वजह से उन्हें विरोध भी झेलना पड़ा है। आरोप है कि मुस्लिम कट्टरपंथियों ने कई बार उन्हें धमकी भी दी। दावा है कि राम भक्ति से जुड़े गाने बजाने पर उन पर हमला किया गया। बबलू खान और उनके परिवार पर जानलेवा हमला किया गया। किसी तरह से हम लोगों ने अपना जान बचाया। जान बचाने के बाद भाग करके मैं कोतवाली में आया हूं और मैं कहना चाहता हूं, हम तो जुड़े हुए हैं आंदोलन से, मैं जुड़ा हुआ हूं बीजेपी से, तो मेरा क्या दोष है? क्या मेरा यही दोष है कि मैं बीजेपी में काम कर रहा हूँ, मैं मार दिया जाऊँ? मुझे न्याय चाहिए, पूरे परिवार को न्याय चाहिए। राम भक्त बबलू और उनके परिवार के घायल सदस्यों का इलाज जारी है। आरोप है कि कट्टरपंथियों के हमले में बबलू के बेटों को काफी चोटें आई हैं। पीड़ितों ने किसी तरह से अपनी जान बचाई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दीपावली के मौके पर दफ्तर में राम के गीत सुनने पर बबलू खान के ऊपर हमला होता है। हमारे सहयोगी ने बबलू खान और उनके परिवार के लोगों से बातचीत की, उनका हालचाल जाना। क्या कुछ कहता है पूरा परिवार, सुनिए आप। सर क्या कहेंगे, क्या हुआ, घटना क्या थी जिस तरह से यह घटना हुई आपके साथ? दीपावली के दूसरे दिन अपने कैंप कार्यालय पर बच्चे सब दीपावली का वही जश्न मना रहे थे और फॉर्च्यूनर गाड़ी को कार्यालय के अंदर ले जा करके और उस पर साउंड तेज करके राम आएंगे, अंगना सजाएंगे, ये सब धुन और तमाम भोजपुरी के नहीं कि सब बच्चे ही खुशियां मना रहे थे। उतने में कुछ कट्टरपंथी के लोग हैं हमारे गांव के, उन्होंने मना किया कि ये गाना बंद करवा दीजिए। जब मैं गया पूछने कि क्या हुआ तो बताया कि यहाँ गाना बंद हो जाना चाहिए। हमने कहा ऐसा है, ये मेरा कार्यालय है, नहीं है, सब जवान संभाल के बात करिए आप। इतना कहते ही हमने कहा कोई गाना नहीं बंद होगा, पूरा बजेगा और राम नाम के वो बजेगा। मैं कथा कराऊँ, कुछ कराऊँ, आप लोगों से कोई मतलब नहीं है, ये मेरा अपना पर्सनल हमारा कैंप कार्यालय है। उसके बाद इतना कहते ही पकड़ी पकड़ा हो गया। फिर इनके घर से एक बच्चा आया, इनका लड़का, और कुल्हाड़ी से वार किया तो हम हट गए, जो कि ये पूरा यहाँ
नीचे निशान है। उसके बाद फिर दूसरा लड़का आया और हथौड़ी से मेरे सर पे वार किया, मैं गिर गया वहीं पे, अंदरा के गिर गया। फिर ये बेटा ये आया, बीच बचाव में इसको मार दिया कुल्हाड़ी, इसको सीधा कुल्हाड़ी से वार, चाहे किसी की जान ही क्यों न चली जाए। सीधा कुल्हाड़ी हथौड़ा, जान से मारने की नियत से ही मारा गया था, नहीं सर पे क्यों वार करते। बबलू खान, अभी देखा गया कि दुर्गा विसर्जन कार्यक्रम था बहराइच में, सिर्फ साउंड कम करने को मामला शुरू हुआ था। जो शोभा यात्रा निकल रही थी, कुछ लोगों ने, कट्टरपंथियों ने कहा कि साउंड बंद कर दो, गाना बंद कर दो। मामला वहीं से शुरू हुआ, झंडा उतारने तक गया और एक व्यक्ति की जान चली गई। तो इस तरह की चीज़ें क्यों हो रही हैं? यही चीज़ मैं पूरे प्रदेश में दौड़ा करता हूँ, अपने समाज के बीच में मैं जा करके यही कहना चाहता हूँ कि एकता बनाइए। आज हमारे दरगाह सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से सजग हैं और ऐसी परिस्थितियां वहां पर पैदा होंगी कि फिर आतंकवादी वारदातें पूरी तरह से वहां पे समाप्त होंगी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सुरक्षा बलों ने उन आतंकियों को घेर लिया है, और ये तस्वीरें श्रीनगर में 2 आतंकियों को घेरा गया है, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और ये तस्वीरें बता रही हैं कि जो ऑपरेशन चलाए जा रहे थे उसमें कामयाबी मिल रही है। जिस जगह पर आतंकी छुपे हुए हैं उस जगह को चिन्हित करके उसे घेर लिया गया है। अब ये पूरी तरीके से सुरक्षा बलों के ट्रैप में आतंकी फंस चुके हैं। उड़ता हुआ धुआं ये बता रहा है कि सुरक्षा बलों की तरफ से उन्हें घेरा गया है, उन पर अटैक किया गया है। आतंक का जो अड्डा है अब धुआं नजर आ रहा है। तो उस घर को उड़ा दिया गया, ये हम आपको बता रहे हैं, जहां पर आतंकी के छिपे होने की खबर थी, और दोनों ही आतंकियों को तलाशा जा रहा है। इस वक्त भी उस घर को सुरक्षा बलों ने उड़ा दिया है जिसमें छिपे होने की आशंका थी। तो रिपब्लिक भारत पर सबसे पहली तस्वीरें आप देख पा रहे हैं इस वक्त श्रीनगर से, जहां पर 2 आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली और ऑपरेशन लगातार जारी था। सुरक्षा बलों ने उस घर को चिन्हित किया, चारों तरफ से घेरा गया और उसके बाद एक जोरदार धमाका उन आतंकियों के ऊपर। हालांकि अभी भी सर्च चलाया जा रहा है ताकि उन दोनों आतंकियों के बारे में पता चल पाए, क्योंकि जो सूचना है और जहां पर निशाना लगाया गया दोनों ही पक्के हैं और आतंकियों पर बारूदी आक्रमण किया गया है। आतंकी अड्डे पर सेना के फोर्सेस ने ये पूरी तरीके से अटैक किया, आतंकियों का एनकाउंटर किया है। तो श्रीनगर में 2 आतंकियों को घेरा गया, आतंक का अड्डा इस वक्त धुआं नजर आ रहा है। तो ये नापाक आतंकियों का हिसाब लगाया जा रहा है। उसकी तस्वीरें श्रीनगर से आती हुई और ये उठता हुआ धुएं का गुबार ये बता रहा है कि आतंकियों की अब खैर नहीं, जहां छुपे होंगे वहीं मारे जाएंगे। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। आतंक का अड्डा किस तरीके से नेस्तनाबूद किया गया है, आतंकियों के छिपे होने की यहां पर सूचना मिली थी और इसे ट्रेस आउट करते हुए वहां पर